दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही पार्लियामेंट के दो हाउस रखे गए हैं, जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें वो लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोगों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी स्टेट असेंबली होती है, जो उसके मेंबर होते हैं, जिसे हम एमएलए कहते हैं, तो वो जो है वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले ज्यादा पावर दी गई है, ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के पावर को इक्वल रखा गया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा के पावर को ज्यादा रखा गया है जबकि लोकसभा के पावर को कम रखा गया है। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें राज्यसभा की पावर जो है वो लोकसभा के पावर के मुकाबले ज्यादा है। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला क्षेत्र है वो है आर्टिकल 249 के अंदर। तो आर्टिकल 249 क्या करता है? आर्टिकल 249 सेंटर को पावर देता है, यानी आर्टिकल 249 जो पार्लियामेंट है उसे ऑथराइज करता है, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर कानून बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का हक किसे है? जनरली स्टेट असेंबली को होता है। लेकिन आर्टिकल 249 ये अधिकार देता है कि पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट जो है उस पर कानून बना सकता है। लेकिन ये जो कानून बनाने का जो राइट है, जो बिल आएगा, तो वो जो पहले है वो राज्यसभा से परमिशन ली जाएगी। अगर राज्यसभा इस बात की परमिशन नहीं देता है तो ये इस पे कानून, स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही आर्टिकल जो 312 है जो कि ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है। यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये हुआ कि ऐसे सर्विस जो कि स्टेट में और सेंटर में, ये जो दोनों जगह है वो कॉमन हो। ऐसे कौन से सर्विस है? तो इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस जो है वो 3 रखे गए हैं, जो कि है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये तीनों सर्विस जो है इसे ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो भी इलेक्ट होते हैं, जो भी इसमें चुने जाते हैं इस सर्विस के थ्रू, तो वो स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो इसके लिए जो परमिशन है वो स्टेट की ली जाएगी, उसके लिए जो परमिशन है वो राज्यसभा की ली जाएगी। और राज्यसभा अगर परमिट नहीं करता है तो फिर ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनाई जाएगी। ऐसे ही आर्टिकल 67 है। तो आर्टिकल 67 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो इसके लिए जो बिल है, जो रिजोल्यूशन है, वो केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यानी लोकसभा में कोई सा भी रिजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो भी रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में लाया जाएगा उसे लोकसभा का परमिशन या लोकसभा से भी पास करवाया जाएगा, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ऐसे ही इमरजेंसी में मान लीजिए अगर लोकसभा जो है वो डिजोल्व है, तो ऐसे केस में अगर कोई से भी इमरजेंसी लागू करी जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, तो तीनों इमरजेंसी के केस में अगर लोकसभा डिजोल्व है तो राज्यसभा अगर इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को, इस इमरजेंसी को मंजूरी दे देता है तो इमरजेंसी लाई जा सकती है। यानी लोकसभा ना भी हो, लोकसभा डिजोल्व भी हो, तब भी वो इमरजेंसी कंटिन्यू करी जा सकती है। तो ये जो सभी पावर दिए गए हैं वो राज्यसभा को जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं लोकसभा में, लोकसभा के मुकाबले। और जो ये सभी पावर है वो एक्सक्लूसिव है, यानी ये लोकसभा के पास नहीं है और स्पेशल है, यानी बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसे रखा गया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने एक मिडिल पाथ फॉलो करा है। मिडिल पाथ कहने का मतलब ये है कि उन्होंने राज्यसभा को ना ही बहुत ज्यादा पावर दी है ना ही बहुत कम पावर दी है। तो इन्होंने क्या करके रखा है कि राज्यसभा को कुछ क्षेत्र में लोकसभा के इक्वल पावर दी गई है, कुछ क्षेत्र में
राज्यसभा को कम पावर दी गई है और कुछ क्षेत्र में राज्यसभा को जो है वो लोकसभा के मुकाबले ज्यादा पावर दी गई है। जबकि हम ब्रिटेन में क्या देखते हैं, तो ब्रिटेन में जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो कि वहां की राज्यसभा है, तो वहां हम देखते हैं कि वहां की राज्यसभा को ज्यादा पावर नहीं है, वो एक तरह से सबॉर्डिनेट हाउस की तरह काम करता है। जबकि इसके उल्टा हम अमेरिका में क्या देखते हैं कि जो वहां की राज्यसभा है, हम जिसे सीनेट कहते हैं, तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर दी गई है। तो इंडिया ने ब्रिटेन और यूएसए के बीच के पाथ को फॉलो करा है इंडिया ने, जिसमें राज्यसभा के पास एक मेंटेन करके पावर रखी गई है। तो ये हमने देखा कि राज्यसभा को लोकसभा से किन किन क्षेत्रों में ज्यादा पावर दी गई है। थैंक यू।